गौमूत्र वर्सेस चाय विवाद। भाइयों और उनकी बहनों, भारत में एक बहुत पुरानी कहावत है, जिसका काम उसी को साझ है। लेकिन आज जनता पूछ रही है कि जब देश के प्रधानमंत्री खुद एक चाय वाले रहे हैं, तो उन्हीं के राज में आम आदमी की चाय से चीनी क्यों गायब हो रही है। चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं और बीजेपी का लॉजिक सुनिए। कह रहे हैं इसमें किसानों का फायदा है। वाह भाई वाह! आज सत्ता के इस अतरंगी लॉजिक और विपक्ष के गौमूत्र वाले वार की ऐसी धज्जियां उड़ेगी कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं AGI न्यूज़। और आज मेरा दिल बहुत टूटा हुआ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सुबह सुबह जब मैंने किचन में कदम रखा तो चाय की पत्ती मुस्कुरा रही थी, दूध भी उबलने को तैयार था, लेकिन डिब्बा खोलते ही होश उड़ गए। चीनी गायब थी। और जब बाजार गया तो पता चला कि चीनी के दाम रॉकेट की तरह आसमान छू रहे हैं। मतलब आम आदमी की ज़िंदगी में इतनी कड़वाहट पहले से ही थी। जो बची कुची मिठास थी, उस पर भी महंगाई का डंक मार गया। अब देश में एक नया हाहाकार मचा हुआ है। बिना चीनी के चाय कैसे बनेगी भाई? आज इसी मीठी मीठी चीनी की कड़वी सियासत पर बात करेंगे। पक्ष और विपक्ष के वो बयान लाए हैं जिन्हें सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो चलिए बिना चीनी की कड़वी चाय की चुस्की लेते हैं। अब जैसे ही चीनी के दाम बढ़े, हमारे सत्ता पक्षी यानी बीजेपी वालों का गजब का लॉजिक कमेंट में आ गया। हमेशा की तरह इस बार भी महंगाई में देश का भला छुपा हुआ है। बीजेपी के नेता ठाठ से कह रहे हैं, अरे भैया, चीनी के दाम बढ़े हैं तो रो क्यों रहे हो? इसमें तो हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों का फायदा है। चीनी महंगी बिकेगी तो गन्ना किसानों के जेब में पैसा जाएगा। वाह भाई वाह! क्या क्रोनोलॉजी है। मतलब जब आम आदमी की कटेगी, मिडिल क्लास चाय के लिए तरसेगा और क्रेडिट जाएगा किसानों के नाम पर। कोई नेताओं को समझाओ कि साहब, जब चीनी महंगी होती है तो फायदा किसानों को नहीं, मिल मालिकों और बिचौलियों की तिजोरी को होता है। पर नहीं, इनका लॉजिक तो मंगल ग्रह से आता है। महंगाई को भी मास्टर स्ट्रोक बताना कोई इनसे सीखे। अब आ जाइए हमारे विपक्ष पर। विपक्ष को तो जैसे बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया है और इस पर विपक्ष ने जो तीर छोड़े हैं वो सीधे निशाने पर लगे हैं। विपक्ष के एक नेता ने तो माइक पर ऑन कैमरा कह दिया, अरे सरकार में बैठे लोगों का क्या, वो तो गौमूत्र पीकर भी जी लेंगे, उन्हें चीनी की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये जो करोड़ों देशवासी सुबह शाम चाय के भरोसे अपनी थकान मिटाते हैं, वो बिना चीनी के चाय कैसे पिएंगे? क्या जनता भी अब बिना चीनी की कड़वी चाय पीकर जिएंगी? बात तो पते की है भाई। भारत में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, हमारा इमोशन है। ऑफिस की थकान मिटानी हो, चाय ही सहारा है। और इसी बीच सोशल मीडिया पर तो जनता ने एक और पुराना जख्म हरा कर दिया है। किसी ने ट्वीट पर लिख दिया है, और अब बनाओ चाय वाले को प्रधानमंत्री। जब चाय वाले को देश का PM बनाओगे तो सबसे पहले चाय की ही वाट लगेगा। भाई साहब, ये जनता भी ना ढूंढ ढूंढ कर ऐसी बातें लाती है कि सुनने वाला पानी मांग जाए। तो भाइयों और उनकी बहनों, कहानी कुल मिलाकर ये है कि नेता अपनी राजनीति चमका रहे हैं, विपक्ष गौमूत्र और चाय के ताने दे रहा है, और सत्ता पक्ष किसानों के नाम पर महंगाई को जायज़ ठहरा रहा है। लेकिन इस पूरी नौटंकी में पिस कौन रहा है? वही आप और हमारे जैसा आम आदमी, जिसकी सुबह अब बिना चीनी की फीकी चाय से हो रही है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं,
क्या आपको भी लगता है कि चाय वाले के राज में चाय महंगी होना एक विडंबना है? या फिर आप भी बीजेपी के किसान फायदे वाले लॉजिक से सहमत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मैं रिजवान अख्तर, एजीआई न्यूज़ से।